घर का माहौल हमेशा से शांत नहीं रहा था। रिश्तों की इस गुत्थी में हर रोज एक नया मोड़ सामने आ जाता था। और इस बार तो हालात ऐसे बनने वाले थे कि पूरे घर की नींव हिल जाएगी। दुर्गा देवी, जो अब तक अपनी सख्ती और अपने बनाए नियमों के लिए जानी जाती थी, अचानक एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जिसे देखकर सभी के होश उड़ने वाले थे। क्योंकि पहली बार वह अपनी बहुओं के सामने खुलकर खड़ी होंगी और उनका साथ देंगी। यह दृश्य पूरे परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं होगा। सबसे ज्यादा असर बड़ी बुआ पर पड़ा। उन्हें तो जैसे किसी ने चुनौती दे दी हो। बड़ी बुआ हमेशा चाहती थी कि घर में उनकी ही चलती रहे, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि दुर्गा देवी बार बार अहाना का साथ दे रही हैं, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझे, बड़ी बुआ मन ही मन बुदबुदाई। उन्होंने अहाना पर एक के बाद एक इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हर आरोप पिछले से ज्यादा भारी था। अहाना तो चुपचाप खड़ी सब सुनती रही, लेकिन दुर्गा देवी का सब्र टूट चुका था। गुस्से में कांपती हुई आवाज में दुर्गा देवी ने बड़ी बुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस अब और नहीं। मेरी बहू के बारे में कोई गलत शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। याद रखना, अहाना की वजह से ही आज मेरे अपने दोनों भाई मुझसे फिर से जुड़ पाए हैं। अगर ये बहू मेरे जीवन में नहीं होती तो शायद मैं हमेशा अकेली रह जाती। पूरा हॉल खामोश हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि दुर्गा देवी की आंखों में झांके। पर बड़ी बुआ इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो अब देखना मैं इस अहाना को कैसे उसकी औकात दिखाती हूँ। इस घर से निकालकर ही दम लूंगी। यही सोच बड़ी बुआ के दिमाग में घूमती रही। उनकी चालें और गहरी होने लगी। इसी बीच एक और मोड़ आया। अहाना ने पढ़ाई का मुद्दा फिर से उठाया। उसने निडर होकर कहा, मान जी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। दुर्गा देवी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्हें यह बात रास नहीं आई, लेकिन बड़ी बुआ के लिए यह मौका सोने पर सुहागा था। उन्होंने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ लिया। देखा, मैंने कहा था न, इस लड़की को तो बस पढ़ाई और बाहर की दुनिया की पड़ी है। इसे घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं। धीरे धीरे बड़ी बुआ की चाल सफल होती नजर आने लगी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब की बार अहाना को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देंगी। पर कहानी की डोर कुछ और ही दिशा में बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद जब पूरा परिवार गांव से लौटकर घर आया तो माहौल थोड़ा सहज लगा। दुर्गा देवी ने थके हुए सभी को आराम करने भेज दिया। अहाना भी अपने कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक उसे तेज चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सारा घर घबराकर दौड़ पड़ा। तभी अर्जुन ऑफिस से लौट रहा था। उसने जैसे ही अहाना को बेहोश देखा, बिना देर किए उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद अर्जुन को मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें चमक उठीं। खुशी इतनी थी कि उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसने अहाना का हाथ थाम लिया। हॉस्पिटल से घर लौटते वक्त वह रास्ते में मिठाई का डिब्बा लेकर आया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी मां दुर्गा देवी को गले से लगा लिया और कहा, मां, आपके लिए खुशखबरी है। अहाना मां बनने वाली है। और आप दादी। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। घर मां